Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well and this is like Folge 2. Ups, diese Liebe ist schwerisch. Okay. So ist erkläre ich es im Deutsch, dann nenne ich die ganze Erklärung im Hindi auch. Carrie ging zum Haus von Jug und als sie dort ankam, rieb sie das Nein, das auf dem Schild vor der Haupttür stand. Zuerst traf sie den Hausmeister, natürlich ein Mann, und sie fragte nach Yuxena. Er antwortete, dass Damen gemäß dem Schild hier keinen Zutritt hatten. Danach stritten sie nach, sie lenkte den Hausmeister von seiner Arbeit ab und versuchte das Haus zu betreten, aber der Arbeiter kam wieder und hielt sie davon ab, hineinzugehen. Dann protestierte sie, revolte und saß einfach nur vor dem Haus und rief Yuxena Scham. Dich, komm raus. Dann wurde er wütend und ließ seinen Hund hinter dem Mädchen her. Der Hund rannte unterbrochen hinter Carrie her. Sie rannte auch und der Hund nahm ihre Brosche und ging ins Haus. Carrie beschloss, nicht aufzugeben und ging dann wieder dorthin. Sie spielte das Bellen eines Hundes auf ihrem Telefon oder Handy ab und Yugs Hund ging in seinen Käfig. Sie bot ihm Toffee oder Bonbon oder Candy an und ging weiter. Sie imitierte einen Feueralarm in Yugs Haus, indem sie einen Regenschauer im ganzen Haus auflöste. Sie benutzte auch Kerzen und hörte eine Krankenschwester sagen, die alte Dame wird bald schlafen. Ich habe ihr Schlaftabletten in einem Laddu gegeben. Okay. Now I'll explain this in Hindi. तो एपिसोड 2 में क्या होता है, कैरी जो होती है जब वो नोटिस पड़ती है कि युक्सेना जो है फीमेल के ख़िलाफ़ जो केसेस लड़ते हैं 50% डिस्काउंट पे लड़ते हैं, तो वो बेसिकली जाती है युक्सेना के घर पे उससे रिक्वेस्ट करने की अपना नोटिस वापस ले और उसको अपने भाई बहनों के साथ कहाँ जाके रहेगी तो उसको उसका घर उससे ना छीने बेसिकली ऐसे करके। तो वो निकल जाती है युक्सेना के घर के लिए और वहाँ पे पहुँच जाती है। सबसे पहले तो वहाँ पे जाके जो बोर्ड पे लिखा होता है नो लेडीज़ अलाउड, उसमें से नो को रब करती है, हटा देती है। उसके बाद और वो जो वही बोर्ड मेन डोर पे टंग रहा होता है जो मैंने एपिसोड 1 में बताया था। उसके बाद वो मिलती है वहाँ पे तराजू से। तराजू इंसान का नाम है जो युग के घर पे वर्कर है या मेन काम जो करता है, मेल है ऑफ कोर्स। वो उससे मिलती है, उससे पूछती है युक्सेना के बारे में एंड उसके बाद वो कहता है कि वो बोर्ड दिखाता हुआ कहता है कि फीमेल्स अलाउड नहीं है घर पे और ये नो तुमने मिटाया, क्योंकि उसके हाथ में दिख जाता है कि उसने रब करा है एंड देन उसके बाद वो कैसे ना कैसे करके जो वर्कर है हाउस माइस्टर उसका ध्यान उसी के काम में भटका देती है और वो खुद घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से आ जाता है उसको रोकने के लिए और उसे रोक लेता है बाहर। उसके बाद वो घर के सामने बैठ जाती है, नारे लगाने लगती है, चिल्लाने लगती है कि युक्सेना है, युक्सेना बाहर आए, ठीक है, और शेमफुल होना चाहिए कि वो बाहर नहीं आ रहा, ऐसे करके। उसके बाद युग को अंदर आवाज़ चली जाती है और उसको याद आता है उसका पास में भी उसे ऐसे कई बार लोगों ने बोला है ये समझ के कि उसने लता के साथ गलत किया। ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद युग को आता है गुस्सा, वो दरवाज़ा तो खोल देता है और कैरी बाहर होती है, लेकिन वो अपने डॉग को कैरी के पीछे छोड़ देता है और कैरी लगातार भागती रहती है, डॉग उसके पीछे कंटिन्यूसली भागता रहता है, वो भी भागती रहती है। फिर डॉग जो होता है उसका ब्रोच जो होता है वो लेके चला जाता है घर के अंदर वापस और युग उसको कहता है बहुत अच्छा किया, और लेकिन ब्रोच लेकर चला जाता है वो कैरी का और
युग उसे यही कहते हैं कि बस ऐसी औरतों को घर में नहीं आने देना, औरतों को डराना है पर काटना नहीं है, ऐसे करके दौड़ाना है और डराना है बट उन्हें काटना नहीं है। उसके बाद कैरी ठान लेती है, शी डिसाइडेड कि वो गिव अप नहीं करेगी और उसे घर में वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शी प्रॉमिस अपनी मम्मी को कि वो अपने भाई बहनों का हमेशा ध्यान रखेगी। ऑफ कोर्स रहने के लिए शेल्टर और सर पे छत तो होनी ही चाहिए। तो वो जाती है उसके बाद फिर से, और वो अपने फ़ोन में डॉग बार्किंग की साउंड लगा देती है, जिसकी वजह से जो युग का जो डॉग होता है वो अपने केज में वापस चला जाता है और वो उसको वहीं पे बंद कर देती है। वो उसको टॉफ़ी देती है और वहाँ से वो चली जाती है आगे। उसके बाद वो युग के घर में फेक फायर अलार्म सेट करती है और सारे वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन कर देती है, कैंडल को भी यूज़ करती है वहाँ पर। वो जी बेनुट्स्ट आउक कैरजन मतलब कैंडल को भी यूज़ करती है, वो बेनुट्स्ट इज़ यूज़। और फिर वहाँ पर उसको साइड में छुपी होती है खम्भे के पीछे, वहाँ पे उसे एक नर्स जाती हुई दिखती है, फ़ोन पे बात करती हुई। नर्स ये बोल रही होती है कि मैंने उस बूढ़ी औरत को लड्डू के अंदर स्लीपिंग टैबलेट्स मिला के दे दी और वो जल्दी सो जाएगी। और वो औरत कौन होती है? वो होती है मायरी, युग की मम्मी। एंड कैरी ये चीज़ सुन लेती है और वो जाके उनको वो लड्डू खाने से रोक देती है। बाकी हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। इसको ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है जर्मन में। आई होप इट्स क्लियर एंड ईज़िली अंडरस्टैंडेबल। कुछ भी समझ में नहीं आए कोई वर्ड या कोई भी अक्षर, कोई भी चीज़, कोई प्रोनाउंसिएशन या कुछ, यू कैन फ्रीली आस्क। Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Zeit und bitte unterstützen meinen Kanal auch. Keep supporting Jigyasa Jagu for more videos.